प्रेम से बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भीम पौत्र बर्बरी को कलयुग में उनके श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। इसीलिए इन्हें श्याम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। खाटू श्याम बाबा कौन है, किस कुल में उत्पन्न हुए, क्यों कलयुग के प्रधान देवता इन्हें कहा जाता है, उन्हें मोरवी नंदन क्यों कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते होंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान साकार रूप धारण कर अपने दीन भक्तजन, साधु और सज्जन पुरुषों का उद्धार और पाप कर्म में लीन रहने वालों का विनाश कर धर्म की स्थापना किया करते हैं। उनके अवतार ग्रहण करने का न तो कोई निश्चित समय ही होता है और न ही कोई निश्चित रूप होता है। धर्म की हानि और अधर्म को बढ़ता हुआ देखकर जिस समय वे अपना प्रकट होना आवश्यक समझते हैं तभी प्रकट हो जाते हैं। ऐसे कृपालु भगवान के पास अपने भक्तों के लिए कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं होती जो वो उन्हें ना दे सके। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं खाटू श्याम बाबा की कथा, और आप सब भी बहुत प्रेम से खाटू श्याम बाबा की इस कथा को सुनकर कमेंट बॉक्स में खाटू श्याम बाबा की जय जरूर लिखिएगा। पांडु नंदन महाबली भीम ने हिडिंबा से गंधर्व विवाह रचाया था। हिडिंबा के गर्भ से वीर घटोत्कच नामक एक शूरवीर योद्धा का जन्म हुआ था। कुछ समय के बाद घटोत्कच अपनी माता हिडिंबा की आज्ञा से अपने महाबली पिता भीम, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि के दर्शनों के लिए इंद्रप्रस्थ आया। भगवान श्री कृष्ण इस पराक्रमी वीर घटोत्कच को देखकर बहुत प्रसन्न होकर फिर पांडवों से कहने लगे कि इस युवा योद्धा के विवाह का शीघ्र ही प्रबंध किया जाए। तब पांडव कहने लगे कि भगवान, कहाँ और कैसे संबंध तय हो ये तो आप ही निश्चित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि इसके समान ही अत्यंत बुद्धिमान और वीर श्रेष्ठ मूर्ध नाम के दैत्य की एक अति सुंदर कन्या है, काम कटंकटा, जो मूर्ध दैत्य की औरस पुत्री है, और इस वीर योद्धा के लिए वही अनुकूल स्त्री है। घटोत्कच ही अपने विवेक के द्वारा उसे शस्त्र विद्या में परास्त कर सकता है। मैं घटोत्कच को स्वयं दीक्षित कर उसे शिक्षा देकर उस मृत्यु स्वरूप नारी को वरण करने हेतु वहां भेजूंगा। फिर श्री कृष्ण के हाथों दीक्षित होकर घटोत्कच मोरवी को वरण करने के लिए अर्थात उनसे विवाह करने के उद्देश्य से वहां चल पड़े। रास्ते में बहुत सारे नदियों, नालों, जंगलों, पहाड़ों, खूंखार राक्षसों, नरभक्षक, हिंसक और भयानक जानवरों को परास्त करते हुए, उन्हें मारते हुए घटोत्कच काम कंटक कटा के उस दिव्य महल के पास पहुंच गए। महल के चारों ओर उपस्थित प्रहरी युवतियों ने सौम्य राजकुमार के पास आकर कहा कि हे भद्र पुरुष, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम अपनी मृत्यु को अपने आप आमंत्रित करने आए हो? क्या तुम महल के द्वार पर लटकती हुई ये मुंडमाला नहीं देख रहे? क्या तुम इन बंधन बारों में अपना शीश चढ़वाना चाहते हो? तुम शीघ्र यहाँ से वापस लौट जाओ और अपने प्राण बचाओ। प्रहरी दैत्य बालाओं की बात सुनकर घटोत्कच ने कहा, हे देवियों, मैं कायर पुरुष नहीं हूं जो तुम्हारे कहने से लौट जाऊं। जाओ, अपनी महारानी से कह दो कि एक वीर पुरुष तुमसे भेंट करने आया है और वह तुमसे विवाह भी करना चाहता है। घटोत्कच की दृढ़ता को देखकर उन दैत्य बालाओं ने घटोत्कच को महल के अंतःपुर में जाने के लिए रास्ता दे दिया। अब घटोत्कच महारानी काम कंटक कटा के यानी मोरवी के समक्ष उपस्थित हो गए। मोरवी घटोत्कच के रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मुग्ध हो गई। उसने माता कामाख्या को धन्यवाद दिया कि क्या उसने इस शूरवीर से विवाह करने हेतु उसे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से बचाया था। मोरवी ने सोचा कि ये तो कोई दिव्य पुरुष है। फिर वह उसकी परीक्षा लेने को तैयार हुई। मोरवी ने घटोत्कच से बहुत सारे प्रश्न पूछे। उसने कहा कि यहाँ आने के पहले क्या आपने मेरी प्रतिज्ञा के बारे में जाना था? क्या आप मुझे अपने विवेक, बल, बुद्धि, विद्या से परास्त करने में स्वयं को सक्षम समझते हो? क्या आपको अपने प्राणों का बिल्कुल भी मोह नहीं है? क्या महल के प्रवेश द्वार पर आपने उन मुंडों की माला नहीं देखी? अब भी मैं तुम पर तरस खाती हूं। तुम व्यर्थ में अपने प्राणों को मत गवाओ और वापस लौट जाओ। मोरवी की
इस प्रकार की बातें सुनकर घटोत्कच कहने लगे कि हे मृत्यु स्वरूप नारी, मैंने तुम्हारा संपूर्ण संविधान पढ़ लिया है। मैंने तुम्हारी सारी प्रतिज्ञाएं भी जान ली हैं। अब तुम शीघ्र ही अपने शास्त्र और शस्त्र रण कौशल के लिए तैयार हो जाओ। मोरवी ने इसके बाद उत्तर दिया कि पहले तुम शास्त्र विद्या का कोई ऐसा प्रमाण दो कि जिससे मुझे निरुत्तर कर सको। घटोत्कच कहने लगे, हे सुमति, किसी व्यक्ति के यहाँ उसकी पत्नी से एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या को जन्म देने के बाद वह चल बसी। कन्या के पिता ने उसे पालन पोषण कर बड़ा किया। जब वह कन्या बड़ी हुई तो पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह अपनी ही पुत्री से बोला कि मैंने तुम्हें किसी अज्ञात स्थान से लाकर पाला पोसा है, अब तुम मुझसे अपना विवाह रचाकर मेरी कामना पूरी करो। संपूर्ण वृतांत से अनजान वह कन्या उस व्यक्ति से अर्थात अपने ही पिता से विवाह कर लेती है। उनके संसर्ग से उन्हें कन्या की प्राप्ति होती है। अब हे सुभद्रे, तुम ही बताओ कि उनके संसर्ग से जन्मी वह कन्या उस नीच, अधम और कामी पुरुष की पुत्री हुई या दौहित्री? घटोत्कच का ऐसा प्रश्न सुनकर मोरवी निरुत्तर हो गई। उसने आवेश में आकर स्वयं को निरुत्तर करने वाले को शस्त्र द्वारा परास्त करना चाहा और अपना खेटक उठाने का प्रयास किया। तभी वीर घटोत्कच ने मोरवी को अपनी बाहों में बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया। मोरवी घटोत्कच के हाथों शास्त्र और शस्त्र दोनों ही विद्याओं में परास्त हो चुकी थी। उसने अपनी हार स्वीकार करते हुए पांडव नंदन घटोत्कच पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तब घटोत्कच कहने लगे, हे सुभद्रे, उच्च कुल के लोग चोरी छुपे विवाह नहीं करते। तुम आकाशगामिनी हो, अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे मेरे परिजनों के पास ले चलो। हम दोनों का विवाह उनके सामने ही होगा। मोरवी ने घटोत्कच की आज्ञा का पालन किया और वह उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर उनके परिजनों के सामने ले आई। यहाँ श्री कृष्ण और पांडवों की उपस्थिति में फिर घटोत्कच का विवाह मोरवी के साथ पूरे विधि विधान से कराया गया। द्रौपदी ने नववधू को आशीर्वाद दिया। घटोत्कच अपनी पत्नी मोरवी के साथ फिर महल में लौट आए। फिर घटोत्कच कुछ दिन बाद अपनी पत्नी मोरवी के महल में रहने के बाद वहां से चले आए। कुछ समय के बाद मोरवी ने एक शिशु को जन्म दिया। घटोत्कच ने उस बालक के बाल बब्बर शेर के जैसे घुंघराले होने के कारण उसका नाम रखा बर्बरीक। जन्म लेने के तुरंत बाद ही वह पूर्ण विकसित उस बालक को लेकर महाबली घटोत्कच भगवान श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुए और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच और वीर बर्बरीक का यथोचित अभिवादन करके ऐसा कहा कि हे पुत्र मौरवेया, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। जिस प्रकार मुझे घटोत्कच प्यारा है उसी प्रकार तुम भी मुझे बहुत प्यारे हो। इसके बाद बालक बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? बालक बर्बरीक के इस निश्चल प्रश्न को सुनते ही श्री कृष्ण कहने लगे, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकार और निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने से है, जिसके लिए तुम्हें बल और शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। इसलिए तुम महिसागर क्षेत्र अर्थात गुप्त क्षेत्र में सिद्ध अंबिकाओं और नवदुर्गा की आराधना कर शक्तियां अर्जित करो। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर बालक वीर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर श्री कृष्ण ने उनके सरल हृदय को देखकर वीर बर्बरीक को सुहृद नाम से अलंकृत किया। उनका एक नाम पड़ गया सुहृदय। तत्पश्चात वीर बर्बरीक ने सभी अस्त्र शस्त्र विद्या ज्ञान अर्जित कर महिसागर क्षेत्र में लगभग 3 वर्ष तक सिद्ध अंबिकाओं की आराधना की। सच्ची निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने वीर बर्बरीक के सामने प्रकट होकर 3 बाण और कई सारी शक्तियां प्रदान की, जिनके बल पर तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती थी और उन्हें चंडील नाम से अलंकृत किया। इस प्रकार उनका एक और नाम पड़ गया चंडील। इसके बाद सिद्ध अंबिकाओं ने वीर बर्बरीक को उसी क्षेत्र में अपने परम भक्त विजय नामक एक ब्राह्मण की सिद्धि को संपूर्ण करवाने का निर्देश देकर अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद जब विजय ब्राह्मण का आना हुआ और वे
वीर बर्बरिक के सुरक्षा में सिद्धि प्राप्तियों हेतु यज्ञ करने लगे, तब वीर बर्बरिक ने उस सिद्ध यज्ञ में विघ्न डालने आए पिंगल, रैपलेंद्र, दुहुद्रुहा और 9 कोटि मांस भक्षी पलासी राक्षसों के जंगल रूपी समूह को अग्नि की तरह भस्म करके उनका यज्ञ संपूर्ण कराया। विजय नाम के उस ब्राह्मण का यज्ञ संपूर्ण करवाने पर देवता और देवियां वीर बर्बरिक से और भी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर यज्ञ की भस्म स्वरूपी शक्तियां प्रदान की और विजय विप्र और वीर बर्बरिक को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इन्हीं वीर बर्बरिक ने पृथ्वी और पाताल के बीच रास्ते में नाग कन्याओं के विवाह का प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और सदैव निर्बल और असहाय लोगों की सहायता करने का व्रत लिया हुआ है। अब एक दिन पांडव वनवास काल में भ्रमण करते हुए भूखे प्यासे उस तालाब के पास पहुंचे जिससे वीर बर्बरिक सिद्ध अंबिकाओं के पूजन करने के लिए जल लिया करते थे। महाबली भीम प्यास से उतावले होकर बिना अपने हाथ पैर धोए ही उस तालाब में प्रवेश कर गए। बर्बरिक ने भीम को ऐसा करते हुए देख लिया था और उन्हें फिर अनेक अपशब्द कहे। तब दोनों में घमासान युद्ध हो गया। वीर बर्बरिक ने महाबली भीम को अपने हाथों से उठा लिया और उन्हें सागर में फेंकना चाहा। तभी वहां पर सिद्ध अंबिकाएं आ गईं। उन्होंने बर्बरिक से महाबली भीम का वास्तविक परिचय करवाया। बर्बरिक को इसके बाद बहुत पछतावा हुआ और वह अपने प्राणों का अंत करने को तत्पर हो गए। तब सिद्ध अंबिकाओं और भगवान शंकर ने बर्बरिक का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें महाबली भीम के चरण स्पर्श करवाकर क्षमा याचना करने का सुझाव दिया। तब महाबली भीम अपने सुपौत्र के पराक्रम से प्रसन्न हुए और बर्बरिक को आशीर्वाद देकर वहां से विदा हो गए। इधर धृतराष्ट्र पुत्रों ने पांडवों से छल कपट कर उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था। पांडव वन वन भटकने को विवश हो गए थे। परिणाम स्वरूप महाभारत के महासंग्राम का समय आ गया। वीर बर्बरिक को जब इस महासंग्राम की सूचना मिली तो अपनी माता मौरवी और आराध्य शक्तियों की आज्ञा लेकर वह युद्ध के मैदान तक आ गए। नीले अश्व पर विराजमान होकर वीर बर्बरिक ने पांडवों की सेना के पास ही अपना अश्व रोका और उनके संवाद ध्यान से सुनने लगे। पास में ही कौरव पक्ष में भी चर्चा हो रही थी कि कौन कौन कितने समय में किस किस के सहयोग से कितने दिनों में युद्ध जीत सकता है। भीष्म पितामह और कृपाचार्य ये युद्ध 1-1 महीने में, द्रोणाचार्य अश्वत्थामा 15 और 10 दिनों में और कर्ण इसे मात्र 6 दिनों में ही जीत सकते थे। इधर पांडवों के पक्ष में ये चर्चा के स्वर सुनाई दे रहे थे कि गर्वयुक्त वाणी में अर्जुन कह रहे थे कि वो अकेले मात्र 1 दिन में ही ये युद्ध जीत सकते हैं। अर्जुन की यह वाणी सुनकर बर्बरिक ने चर्चा के बीच में ही बोल दिया कि आप किसी को भी ये युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं ही अकेला ही अपने अजेय आयुधों के साथ इस युद्ध में एक ही पल में विजय प्राप्त कर लूंगा। आपको विश्वास ना हो तो मेरे पराक्रम की परीक्षा ले सकते हैं। इसे सुनकर अर्जुन बड़े ही लज्जित हुए और श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि ये नव आगंतुक ठीक ही तो कह रहा है। पूर्व काल में इसने पाताल लोक में जाकर 9 करोड़ पलाशी दैत्यों का संहार कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अब स्वयं उस वीर के पराक्रम को जानना चाहा और फिर उससे पूछा कि वत्स, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन आदि महारथियों द्वारा सुरक्षित सेना पर भगवान शंकर द्वारा ही विजय पाना संभव है, तो तेरे इन नन्हे हाथों से भला ये कैसे संभव होगा। इतना सुनते ही वीर बर्बरिक ने अपने तरकश से एक बाण निकाला। उसमें उसने सिंदूर जैसे भस्म को भर दिया। धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर उसे छोड़ दिया। उस बाण के निकलते ही उसमें से भस्म निकली जिसने समस्त वीरों के मर्म स्थल को छू लिया। केवल 5 पांडव, अश्वत्थामा और कृपाचार्य, उन पर बाण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ पाया। तब वीर बर्बरिक कहने लगे कि देखो, मैंने इस बाण के प्रभाव से युद्ध स्थल में विराजमान समस्त योद्धाओं के मर्म को जान लिया है। अब इस दूसरे बाण से इन सभी को मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। सावधान, आप में से किसी ने भी कोई अस्त्र उठाया तो आपको अपने धर्म की सौगंध।
इससे पहले कि बर्बरीक अपनी बात पूरी करते, वैसे ही श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र द्वारा वीर बर्बरीक का सिर धड़ से अलग कर दिया। वहां पर उपस्थित सभी लोगों को इस घटना से बड़ा ही आश्चर्य हुआ। घटोत्कच इस दृश्य को देखकर मूर्छित हो गए। पांडवों में हाहाकार मच गया। तभी वहां पर 14 देवियां और सिद्ध अंबिकाएं प्रकट हो गई और वे पुत्र शोक से दुखी घटोत्कच को सांत्वना देने लगी। सिद्ध अंबिकाएं उच्च स्वर में शिरोच्छेदन के रहस्य को उजागर करते हुए बोली, देव सभा में ये वीर शिरोमणि अभिशप्त सूर्यवर्चा नामक यक्षराज था। अपने पूर्व अभिमानवश देव सभा से निष्कासित होकर इसने बर्बरीक के रूप में जन्म लिया था। ब्रह्मा जी के अभिशाप से इसका शिरोच्छेदन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। इसलिए आप लोग किसी बात की चिंता मत कीजिए और इस कथा को विस्तार से सुनिए। मूढ़ दैत्य के अत्याचारों से व्यथित होकर पृथ्वी अपने गो स्वरूप में देव सभा में उपस्थित होकर बोली, हे देवगण, मैं सभी प्रकार का संताप सहन करने में सक्षम हूँ। पहाड़, नदी, नाले और समस्त मानव जाति का भार मैं सहर्ष सहन करती हुई अपनी दैनिक क्रियाओं का संचालन भली भांति करती रहती हूँ। पर मूढ़ दैत्य के अत्याचारों और उसके द्वारा किए जाने वाले अनाचारों से मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया आप लोग इस दुराचारी से मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। गो स्वरूपा धरती की करुण पुकार सुनकर सारी देव सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर मौन रहने के बाद ब्रह्मा जी कहने लगे कि अब तो इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि हम सभी को मिलकर भगवान विष्णु की शरण में चलना चाहिए और पृथ्वी के इस संकट के निवारण हेतु उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। तब देव सभा में विराजमान यक्षराज सूर्यवर्चा ने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, हे देवगण, मूढ़ दैत्य इतना प्रतापी नहीं जिसका संहार केवल विष्णु जी ही कर सके। हर एक बात के लिए हमें उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। आप लोग यदि मुझे आज्ञा दें तो मैं स्वयं अकेला ही उसका वध कर सकता हूँ। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी बोले, नादान, मैं तेरा पराक्रम जानता हूँ। तुमने अभिमानवश इस देव सभा को चुनौती दी है और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने आप को विष्णु जी से श्रेष्ठ समझने वाले अज्ञानी, तुम इस देव सभा से अभी पृथ्वी पर जा गिरोगे। तुम्हारा जन्म राक्षस कुल में होगा। तुम्हारा शिरोच्छेदन एक धर्मयुद्ध के ठीक पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा होगा और तुम सदा के लिए राक्षस बने रहोगे। ब्रह्मा जी के इस अभिशाप के साथ ही देव सूर्यवर्चा का अभिमान भी चूर चूर हो गया और वह तत्काल ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और विनम्र भाव में विनती करते हुए कहने लगा कि भगवान, भूलवश अज्ञानवश निकले इन शब्दों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, त्राहि माम, रक्षा करो प्रभु। ये सुनकर ब्रह्मा जी के मन में करुणा उमड़ आई। तब वह बोले, वत्स, तूने अभिमानवश देव सभा का अपमान किया है, इसलिए मैं इस अभिशाप को वापस नहीं ले सकता हूँ। हाँ, इसमें कमी अवश्य कर सकता हूँ कि भगवान विष्णु तुम्हारे शीश का छेदन अपने सुदर्शन चक्र से करेंगे। देवियों द्वारा तुम्हारे शीश का अभिसिंचन होगा, जिस कारण तुम्हें देवताओं के समान पूज्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान श्री हरि ने भी इस प्रकार यक्षराज सूर्यवर्चा से कहा, हे वीर, ठीक है, तुम्हारे शीश की पूजा होगी और तुम देव रूप में पूजित होकर प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। अपने अभिशाप को वरदान में बदला हुआ देखकर सूर्यवर्चा उस देव सभा से अदृश्य हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी में अवतार धारण किया और उन्होंने मूढ़ दैत्य का वध कर डाला और फिर उसके बाद उनका नाम मुरारी पड़ गया। जैसे ही अपने पिता के वध का समाचार सुनकर मूढ़ दैत्य की पुत्री काम कंटककटा अर्थात मौरवी को प्राप्त हुआ, वह अजय अस्त्र शस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण से ही युद्ध करने लगी। वह दैत्या अपने अजय खेटक अर्थात चंद्राकार तलवार से भगवान के सारंग धनुष से निकलने वाले हर तीर के टुकड़े टुकड़े करने लगी। दोनों के बीच घोर संग्राम छिड़ा हुआ था। अब भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र के अलावा स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए कोई विकल्प ही नहीं था। इसलिए जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना अमोघ अस्त्र अपने हाथ में लिया, तुरंत ही माता कामाख्या ने अपनी भक्तिया मोरवी की रक्षा करने के लिए वहां उपस्थित होकर उसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया कि हे मोरवी,
जिस महारथी से तू घोर संग्राम कर रही है, यही भगवान श्री कृष्ण तेरे भावी ससुर होंगे। तुम शांत हो जाओ, इनके आशीर्वाद से तुम्हें इच्छित वरदान मिलेगा। माता कामाख्या से अपने कल्याणकारी वचन को सुनकर मोरवी शांत होकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़ी और युद्ध स्थल से देवियों से आशीर्वाद लेती हुई अपने स्थान पर वापस आ गई। फिर वहां उपस्थित सभी लोगों को इतना वृतांत सुनाकर देवी चंडिका ने पुनः कहा कि अपने अभिशाप को वरदान में बदला देखकर यक्षराज सूर्यवंशा उस देव सभा से अदृश्य हो गए और कालांतर में इस पृथ्वीलोक में महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और मोरवी के संसर्ग से बर्बरीक के रूप में जन्मे। इसलिए आप सभी को इस बात पर कोई शोक नहीं करना चाहिए और इसमें श्री कृष्ण का भी कोई दोष नहीं है। और ऐसा कहने के बाद चंडिका देवी ने अपने उस भक्त अर्थात श्री बर्बरीक के शीश को जल्दी से अमृत से छिड़ककर राहु के शीश की तरह अजर और अमर बना दिया। और इस तरह नवीन जागृत शीश ने उन सबको प्रणाम किया और कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, आप लोग इसकी स्वीकृति दीजिए। इसके बाद मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे वत्स, जब तक ये पृथ्वी नक्षत्र सहित है और जब तक सूर्य चंद्रमा है, तब तक तुम सभी लोगों के लिए पूजनीय हो जाओगे। तुम सदैव देवियों के स्थानों में देवियों के समान विचरते रहोगे और अपने भक्तगणों के समुदाय में कुल देवियों की मर्यादा जैसी है वैसी ही बनाए रखोगे। तुम्हारे बाल रूपी भक्तों के जो वात पित्त कफ से पिटक रोग होंगे, उनको पूजा पाकर बड़ी सरलता से मिटाओगे। और इस पर्वत की चोटी पर चढ़कर जैसे युद्ध होता है, अब उसे देखो। इस तरह वासुदेव श्री कृष्ण के कहने पर सब देवियां आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। बर्बरीक जी का शीश इस प्रकार पर्वत की चोटी पर पहुंच गया और बर्बरीक जी के धड़ को शास्त्रीय विधि से अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन शीश को नहीं किया गया क्योंकि शीश देव रूप में बदल गया था। और इसके बाद शुरू हुआ महासंग्राम, जो कि कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के शीश को रणभूमि में प्रकट हुई 14 देवियों सिद्ध, अंबिका, कपाली, तारा, भानेश्वरी, चर्ची, एकबीरा, भूतांबिका, सिद्धि, त्रिपुरा, चंडी, योगेश्वरी, त्रिलोकी और जेत्रा के द्वारा अमृत से सिंचित करवाकर उस शीश को देवत्व प्रदान करके अजर अमर कर दिया था। और भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के शीश को कलयुग में देव रूप में पूजित होकर भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वरदान दिया। तब वीर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के सामने महाभारत के युद्ध को देखने की अपनी इच्छा को बताया, जिसे श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के देवत्व प्राप्त शीश को ऊंचे पर्वत पर रखकर पूरा किया और उनके धड़ का अंतिम संस्कार शास्त्रोक्त विधि से संपूर्ण करवाया। महाभारत के युद्ध समाप्ति पर महाबली श्री भीमसेन को यह अभिमान हो गया कि महाभारत का युद्ध केवल उनके पराक्रम से जीता गया है। तब अर्जुन ने कहा कि वीर बर्बरीक के शीश से पूछा जाए कि उसने इस युद्ध में किसका पराक्रम देखा है। तब वीर बर्बरीक के शीश ने महाबली श्री भीमसेन के मान का मर्दन करते हुए उत्तर दिया कि यह युद्ध केवल भगवान श्री कृष्ण की नीति के कारण जीता गया और इस युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता था, अन्यत्र कहीं कुछ भी नहीं था। वीर बर्बरीक के द्वारा ऐसा कहते ही समस्त आकाश मंडल उद्भासित हो उठा और उस देव स्वरूप शीश पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने फिर से वीर बर्बरीक के शीश को प्रणाम करते हुए कहा, हे वीर बर्बरीक, आप कलिकाल में सर्वत्र पूजित होकर अपने सभी भक्तों के अभिष्ट कार्यों को पूर्ण करोगे, इसलिए आपको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो भी अपराध हो गए हैं उन्हें कृपा कर क्षमा कीजिए। इतना सुनते ही पांडवों की सेना में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सैनिकों ने पवित्र तीर्थों के जल से उस शीश को पुनः सिंचित किया और अपनी विजय ध्वजाएं शीश के समीप फहरा दी। इस दिन सभी ने महाभारत का विजय पर्व धूमधाम से मनाया। कालांतर में वीर बर्बरीक का शालिग्राम शिला रूप में परिणित वह देवत्व प्राप्त शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू ग्राम में बहुत ही चमत्कारिक रूप से प्रकट हुआ और वहां के राजा द्वारा मंदिर में स्थापित किया गया।
और उन्हीं वीर बर्बरी को आज कलयुग में हम खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। प्रेम से बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय। ये थी आज की कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।